अजय आलोक जी, ये जो नया कॉन्सेप्ट टीएमसी लेकर आई है कि राहुल गांधी को हीरो बनाने का काम अब कांग्रेस पार्टी ने छोड़कर बीजेपी ने ले लिया है, और टीआरपी भी अब बीजेपी जो है, बीजेपी को राहुल गांधी टीआरपी दे रहे हैं। देखिए अर्पिता जी, सच्चाई तो ये है कि 2014 के बाद इस देश की भौगोलिक और सामरिक राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसा भूकंपीय बदलाव आया है जो लोगों से पच नहीं रहा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राजनीतिक स्थिति कितनी बदल चुकी है। ये वो जमाना नहीं रहा जब 60 वर्षों तक एक पार्टी का दबदबा रहता था, जैसे चाहते थे देश वैसे चलता था, और वैसी परिस्थितियां कुछ दूसरी तरफ हो रही हैं। राजनीति में इस स्थिति को स्वीकार करने में भी लोगों को दशकों लग जाते हैं। वही हाल हो रहा है देश में भी। क्या ये सही नहीं है कि राहुल गांधी ने पहले दिन ये बात बोला था कि रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन चुप क्यों है, इंटरफेयर क्यों नहीं करते हैं, लेकिन रात में जरूर सलाहकार समिति ने बोला हुआ कि आपने गलत बोल दिया है, इस पर प्रतिक्रिया हो जाएगी, तो अगले दिन उन्होंने सुधार कर लिया, ये हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन तब तक तो तीर निकल गया था कमान से। और आप ये देखिए कि राहुल गांधी के उस बात को बोलने से एंटी इंडियन फोर्सेस की मोराल इतना बढ़ता है, उनका मनोबल इतना बढ़ता है कि आज ब्रिटिश आयोग के सामने खालिस्तानियों ने अपना झंडा लहराना शुरू कर दिया और लंदन की पुलिस चुप हो गई। ब्रिटिश सरकार चुप इसलिए हुई क्योंकि जब विपक्ष का प्रमुख नेता जाके भारत को क्रिटिसाइज कर सकता है इंग्लैंड में, तो कोई आके झंडा भी लहरा दे तो क्या फर्क पड़ता है। ये होता है मन बढ़ाने। अजय आलोक जी, तब तो सवाल ये भी उठते हैं कि मोदी जी के डंका विदेशों तक में बज रहा है, तो अगर वो डंका ही इतना प्रबल होता तो किसी के विपक्ष के एक नेता के कह देने से क्या फर्क पड़ता था? नहीं, तो भारत विरोधी शक्तियां तो शांत नहीं हुई है ना। वो तो जब मजबूत सरकार होगी भारत विरोधी शक्तियां एक्टिव होंगी। कांग्रेस के समय में भी भारत विरोधी शक्तियां तो एक्टिव होती ही थी। कहने अखिलेश सिंह की नहीं होती थी, हमेशा होती थी। तो इसलिए लोकतंत्र का एक मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट होता है। एक विपक्ष का नेता, एक सत्ता पक्ष का नेता क्या बोल रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, मनोबल बढ़ता है। हमारे वाले भी बोल रहे थे बहुत सारे लोग। अजय जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं इस पर भी जानना चाह रही हूँ कि सदन की कार्यवाही न चलने के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, सदन की कार्यवाही निश्चित तौर पे सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है, ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की चलाने की। लेकिन जैसे कि अमित शाह जी ने आपके कार्यक्रम में बोला कि भाई बातचीत की पहल तो हो। हम बुलाते रहते हैं, कोई आता नहीं है, लोकसभा के स्पीकर बुला रहे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप मन बना चुके हैं कि आपको सदन नहीं चलने देना है। तो मैं तो पहले भी कह रहा था कि होगा कुछ नहीं। अंतिम के 5 दिन सरकार वॉकआउट नहीं करेगी, सरकार बैठी रहेगी, सारे बिल पास हो जाएंगे, ये वॉकआउट करके बाहर जाते हैं। और अब तो वैसे ही जुट नहीं रहा, टीएमसी के बाकी सदस्य तैयार है बैठने को। यहाँ पे सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी आवाज में कम करवा रही हूँ, बताइए आप। इस चर्चा में ना ऐसे तू मैं चलेगी नहीं सर। अपनी अपनी बारी में देखिए अखिलेश जी कितने सभ्यता के साथ बोल रहे हैं कि वो बोलना चाहते हैं। मैं आ रही हूँ अखिलेश जी, ठीक है, पता तो चले जिम्मेदारी। आप सबकी जिम्मेदारी सर तय करते हैं, डिबेट को खराब करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हाँ, अजय जी आप अजय जी कंप्लीट कर लीजिए। आप पूछ नहीं पा रहे, अनुराग जी की आवाज कम करिए, अपनी अपनी बारी में सर, सबको पता है, जनता देख रही है। हाँ, अनुराग जी जो आज बार बार लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, जरा इनको आईना दिखाना जरूरी है। ये सत्ता पक्ष में रहते हुए विपक्ष की प्रमुख नेता, सदन में मारपीट हुई समाजवादी पार्टी के द्वारा, मायावती जी की जान लेने की कोशिश की गई, और आज ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इन सबका चरित्र ऐसा ही है, हम में सारे वैसे ही हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि भारत की राजनीतिक भूगोल बदल चुका है, भूकंपीय परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन को पचाने में अभी लोगों को समय लगेगा। ठीक है, अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रही जो आ रही। देखिए, अभी आपने G20 की जिक्र किया और प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया जापान के। ये मत भूलिए कि अभी G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई तो उसमें जापान ने अपना विदेश मंत्री नहीं भेजा था। ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, ये फैक्ट है। दूसरी बात, बहुत गंभीर विषय एक है, एक फ्रॉड 5 महीने कश्मीर में Z+ कैटेगरी लेकर के अब पूरे हमारे कश्मीर जो सबसे सेंसिटिव इलाका है वहां पे मीटिंगें ले रहा है। बहुत माफी के साथ अधिकारियों के साथ प्लीज ये बड़ा गंभीर विषय है, इसमें डिस्टर्ब मत करिए। हो जाता है सर, हर मुद्दे पर हम चाहते हैं कि बहस हो। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है सर, समझिए। सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, कैसे चलेगी? मैं ये समझना चाह रही हूँ, मैं प्रेम शुक्ला से समझना चाह रही हूँ, आप विपक्ष के नेता, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। ये समझाइए सर, क्या तरीके हो सकते हैं, वो तरीका बताइए। वही समझा रहा हूँ। अरे मैं वही समझा रहा हूँ। इतना गंभीर विषय है कि किसने दिया Z कैटेगरी की सुरक्षा, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं तय हुई, ये भी सदन में बहस होगी। यही मैं बता रहा हूं।
क्योंकि जो सबसे सेंसिटिव इलाके हैं और सबसे सेंसिटिव लोगों के साथ उसने मीटिंगें ली, क्या क्या इनपुट लिया, वो इनपुट कहां कहां गया, किस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को वहां जेड कैटेगरी, जेड प्लस कैटेगरी दी, कौन कौन दोषी हैं, केंद्र सरकार के कौन कौन से लोग, किस लेवल तक के लोगों ने इसकी परमिशन दी। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से सबसे बड़ा खिलवाड़ है पिछले इन 9 वर्षों में मोदी जी के द्वारा। ISI को चीफ को बुलाया जाता है पाकिस्तान से हिंदुस्तान की जांच करने के लिए। इस तरह के व्यक्ति वहां जाकर के घूम रहे हैं, सदन में ये भी बहस होगी, इसीलिए ये सदन से भाग रहे हैं, ये भी एक कारण है। प्रेम शुक्ला जी बार बार ये आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर कि चर्चा से आप भाग रहे हैं। इनके पास मुद्दों की कमी नहीं है, अडानी का मुद्दा बार बार वो उठाते रहे हैं, अभी एक नया मुद्दा वो ले आए हैं, वो कह रहे हैं ये सारे मुद्दे हैं और चर्चा का प्लेस जगह तो संसद ही है। आप सड़क पर विरोध कर सकते हैं, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां अगर विरोध करने सदन में उतर जाएंगी तो चर्चा क्या हम सड़क पर करेंगे बैठ के? देखिए अर्पिता जी, बारंबार लोकसभा अध्यक्ष जी निमंत्रित कर रहे हैं, राज्यसभा के सभापति निमंत्रित कर रहे हैं, कांग्रेस वहां जाकर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। कांग्रेस सिर्फ विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको इंटरेस्ट है, उसको जो है यहां आकर चैनल पे जो है आरोप लगाने में उसकी रुचि है, लेकिन उसको लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयों को ना चलाने देने में उसकी ज्यादा रुचि है। और जहां तक इन्होंने मुद्दा उठाया, जब रुचि ले रहे हैं उसकी गिरफ्तारी सरकार ने की। आपके जमाने में तो जब डेविड हेडली, मेरी बात तो पूरी हो जाए अर्पिता जी, अगर वो ये सोच अर्पिता जी मेरा क्या अपराध है, प्रेम शुक्ला अर्पिता जी मेरा क्या अपराध है, मेरी बात ही नहीं पूरी होने दी जा रही है। एक सेकंड सर, मैं एक चीज पूछ लूं, फिर आप आराम से उसमें जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा रुचि उनकी यही है, आपको इस सरकार के तौर पर ये पता है कि विपक्ष तो ये एक भी मेरा आज तक एक भी सवाल का जवाब पूरा करने ही नहीं दिया आपने। सर आप सब घुमा देते हैं ना, तो मुझे वापस से उस मुद्दे पर ले जाना पड़ता है सर, वक्त हमारे पास बहुत सीमित होता है। घुमा नहीं रहा हूं, मैं सीधी बात कर रहा हूं, मैंने एक भी बात नहीं घुमाई है, मैंने एक भी बात नहीं घुमाई है, आपने जो पूछा उसी का उत्तर दिया है। आप अर्पिता जी बता नहीं सकती कि मैंने कोई दाएं बाएं बात की। ठीक है, आपने जो सदन की कार्रवाई की, ये उनकी स्ट्रेटेजी है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। फिर देखिए स्ट्रेटजी डिस्कस करना जो है वो चैनल पर स्ट्रेटजी नहीं डिस्कस की जा सकती, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी किस लिए बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है कि विपक्ष और सत्ताधारी दल के लोग वहां बैठे विषय निर्धारित करें ताकि सदन का संचालन सुचारू रूप से हो सके। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में भी अगर कांग्रेस नहीं आए तो आप उनका इरादा समझ सकते हैं कि उनका इरादा साफ है कि सदन नहीं चलने देना है, क्योंकि अगर सदन में यानी उनका जो इरादा है वो अपने इरादे में सफल हो रहे हैं। तो राहुल गांधी का जो वंशत लोकतंत्र का और आपका जो इरादा है उस इरादे में आप असफल हैं, वो नहीं होने पाएंगे क्योंकि देश की जनता देख रही है। सर आप अपने इरादे में बिल्कुल, हम अपने इरादे में भी हम सफल होंगे और उनका जो देश को कलंकित करने का जो इरादा है वो विफल ही होने वाला है, क्योंकि देश की जनता जानती है। जी 8 सत्र सर, देखिए लोकतंत्र को कलंकित करने का जो प्रयास है उसको निश्चित तौर पर कि कितना सत्र चल पाया, नहीं चल पाया सर। सत्र समाप्त नहीं हुआ, दोनों सत्रों में 120 घंटे काम होना था सर, 26 घंटे काम हो पाया, 2 बिल पास हो पाए, 32 बिल पेश करने का आपने ऐलान किया था। नहीं हुआ है इस बिल में मानसून सत्र, इसीलिए मुझे पता था आप ये कहेंगे, मानसून सत्र की बात कह रही हूँ सर। 120 घंटे चलनी थी दोनों सदन, 26 घंटे चली, 2 बिल सर पास हो पाए, 32 बिल पेश करने की बात आपने कही थी। अर्पिता जी बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। 2004 से 14 के बीच में देख लीजिए सदन की जो कार्रवाई है उसकी जो है चलने का प्रतिशत, और 2014 से 2019 और 2019 से 2024 देख लीजिए। हर बार चाहे विधेयक पेश करने का मामला हो, चाहे सदन में बहस का समय हो, इन सब में चाहे प्रश्नोत्तर हो, हमेशा जो है उनकी कांग्रेस के यूपीए के कार्यकाल की तुलना में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सदन को ज्यादा जीवंत रखा है।